नमस्ते आप सभी को। और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कितना खर्च अभी यूके वीज़ा इमिग्रेशन में आ रहा है। यूके वीज़ा में जो स्किल्ड वीज़ा प्रोग्राम है उसमें कितना खर्च अभी आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। शुरू फिर से एक बार आपका स्वागत है और मैं अभी अभी शुरू करता हूं कि आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि कितना खर्च आता है। पहला जो खर्च आता है जब आपको एक स्पॉन्सर मिल जाता है यहाँ पे और आपकी जॉब आपको ऑफर लेटर मिल जाता है, तो उसके बाद में आपका जो खर्च आता है, सबसे पहला जो एक खर्च आता है वो होता है आइल्स एग्ज़ाम का। आइल्स एग्ज़ाम में आपको कम से कम अभी जो आईडीपी की जो फीस है उसमें कम से कम इंडिया के आईएनआर के, अगर इंडिया की रुपीज़ में मैं बात करूं तो उसमें 15,000 रुपये से लेकर 16,000 रुपये तक का खर्च आता है। क्योंकि आप दिल्ली जाते हो, चंडीगढ़ जाते हो अपनी दूर लोकेशन से, अगर आप दिल्ली में हो चंडीगढ़ में तब तो आपको 1-2 हज़ार बच सकता है। बट अगर आप दूर उत्तराखंड से जा रहे हो या किसी दूसरी जगह से जा रहे हो तो इसकी जो डिजिग्नेटेड सेंटर है वो दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलोर, मुंबई वगैरह में ही है। तो आपको दूसरी जगह से जाना है तो 2-4 हज़ार रुपये और खर्च हो सकते हैं। दूसरे जो खर्च की बात करूँगा मैं वो होता है उसके बाद में, जब आपके इंडिया में जो खर्च होता है वो होता है टीबी का एक टेस्ट कराना होता है, जिसमें 1500 से 2500 रुपये तक की फ़ीस लगती है जो डॉक्टर्स लोग लेते हैं। कहीं भी 1500 लेते हैं, कहीं भी 2000 लेते हैं, कहीं भी 2500 तक जाता है। इससे ज़्यादा वो फ़ीस नहीं जाती है। तो एक 1500 से 2500 तक का खर्च, और एक आपको ये उसके बाद में जो खर्च आता है वो आता है यूके की एप्लीकेशन का जो खर्चा है, वो अभी 719 पाउंड 3 साल के लिए है। ये जो 719 जो इंडिया के रुपीज़ में अभी जो बनता है वो लगभग लगभग शायद 70 से 72 हज़ार रुपये बनता है, जो कि 3 साल के वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस होती है। अगला जो खर्च आता है वो आता है आपको एक यूके में जो सिस्टम है उसके अंतर्गत एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं हेल्थ सरचार्ज। हेल्थ सरचार्ज होता है जब आप यूके में आते हो तो यूके गवर्नमेंट आपका जो मेडिकल, अगर कुछ आपको दिक्कत होती है, आप बीमार होते हैं, तो उसके लिए हमको पहले से ही पे करना होता है। और यूके गवर्नमेंट जो है तो पहले से ही इस खर्चे को ले लेती है 3 साल के लिए, जो कि 624 पाउंड पर ईयर है। सिक्स 624 पाउंड पर ईयर, मतलब कि अगर 3 साल के लिए आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो आपकी ये फीस 1872 हो जाता है। मतलब कि इंडियन रुपीज़ में अगर मैं बात करूं तो लगभग लगभग 2 लाख के आसपास हो जाता है। तो ये एक हेल्थ सरचार्ज का खर्च होता है। अगला जो खर्च होता है, एक खर्च होता है अगर आपका एम्प्लॉयर आपकी जो खर्चे हैं यहाँ पे आने के बाद में वो पहले महीने के लिए अगर नहीं उठाता है, और उसमें अगर ये मेंशन अगर नहीं करता है कि एम्प्लॉयर आपके खर्च उठाएगा, तो उसके लिए आपको अपने अकाउंट्स में कम से कम 1270 सपोर्ट मनी आपको दिखानी होती है। लगभग लगभग जो 1,20,000 के आसपास होती है। अगर आपको इस आपका एम्प्लॉयर जो इस खर्चे को अगर दिखाता है कि वो आपके एक्सपेंस सारे यहाँ पे देखेगा, तो आपको ये मनी दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगला जो खर्च होता है वो होता है कि आपके लिए जो आपकी एप्लीकेशन के लिए जो लॉयर काम करेगा, जो आपकी एप्लीकेशन को आगे होम ऑफिस के लगाएगा, उसके लिए लॉयर की एक फ़ीस होती है यूके में है, और यूके से ही आपकी एप्लीकेशन लगवाता है। तो आपके एम्प्लॉयर को एक एक लॉयर हायर करना होता है जिसमें कि वो अपनी फ़ीस लेगा, तो वो फ़ीस का खर्च कम कम 1.5 लाख से 2 लाख रुपए है। बाद में अगर आपको आपका सारा एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो गया, आपका वीज़ा आ जाता है, उसके बाद आपकी बारी होती है कि आप यूके में फ्लाई करना होता है, जिसके लिए आपको एक टिकट बुक करनी होती है। टिकट बुक करने का जो कॉस्ट अभी है वो बहुत ही महंगा है। अभी अभी की अगर मैं बात करूं तो अभी कम से कम 1 लाख रुपए भी हो रहा है। बट अगर ऑफ सीजन की बात करूँगा 60 से 70 हज़ार रुपये वो लगभग खर्च टिकट का खर्च हो जाता है। उसमें अगर आप अपनी शॉपिंग करोगे, यहाँ पे आने के लिए कपड़े खरीदोगे, कुछ और चीज़ें खरीदोगे, तो लगभग वो आपके ऊपर है। बट वो खर्चा इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हम, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल आने का खर्च है वो लगभग लगभग बनता है 6 लाख से 6.5 लाख रुपए इंडियन करेंसी में। और 6,500 पाउंड अगर की बात करूँ तो मैं ब्रिटिश करेंसी की बात करूँगा तो 6,500 पाउंड खर्च होता है, जो कि आपको लगभग इतना खर्च में आप यूके आ सकते हो। अगर इसके ऊपर कोई खर्च आपसे मांग रहा है, इसके से ज़्यादा आपको पैसा बोल रहा है, तो वो आपको या तो आपसे पैसे खा रहा है आपका एम्प्लॉयर, या
क्योंकि यहाँ पे हमने ये भी सुना है कि बहुत सारे एम्प्लॉयर जो है तो 8,000, 9,000, 10,000, 15,000 पाउंड तक ले रहे हैं। क्योंकि इंडिया से क्या होता है कि कैंडिडेट को आना होता है तो वो उस चीज़ का मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। अगर आपके पास आपको लगता है कि आप इतना मनी पे कर सकते हैं तो आप ज़रूर करिए और आप यूके में आ सकते हैं। बट जो एक्चुअल खर्चा जो है वो 6,000 पाउंड टू 7,000 पाउंड ही खर्च लगता है। आगे की जानकारी के लिए आप इस वीडियो के नीचे लिखे कमेंट में बताइए आगे मैं आपको किस प्रकार से हेल्प कर सकता हूँ। जो कि मैं किसी की कोई अगर अप्लाई करना चाहता है जॉब में तो उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, स्टेप बाय स्टेप कोई उसको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए यूके आने के लिए। अगर आप सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है यहाँ पे वो है इंडियन शेफ़, तंदूर शेफ़ की, और बाद बाकी कॉन्टिनेंटल शेफ़, चाइनीज़ शेफ़, सुशी शेफ़ और बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स है। बट हमारी जो जानकारी में रहता है वो रहते हैं इसकी सबसे ज़्यादा करी के शेफ चाहिए, तंदूर के शेफ चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो अगर आपको इससे जुड़ी हुई जानकारी कुछ भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आगे मैं उसी चीज़ में बताऊँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या पेपर लगते हैं, कैसे आपको लगाना पेपर रहता है। क्योंकि अगर किसी लॉयर अगर किसी आपसे कंसल्टेंट से हायर करते हो, कि कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करते हो तो उसके कुछ अपने प्रोटोकॉल हो सकते हैं जिसमें कि आपको कई सारे पेपर मांग सकता है। क्योंकि इन फ्यूचर के लिए वो सारी चीज़ें सेव रखते हैं कि ताकि आपका जब ऑडिट होता है, जब जिस जगह पे आप काम करते हैं वहाँ होम ऑफिस वाले आते हैं और आपका ऑडिट करते हैं कि क्या कैसे क्या आपके पेपर हैं, तो उस चीज़ के लिए सेव रख सके। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और अगले वीडियो में आप बताइए मैं आपको क्या बताऊँ, किस प्रकार से हेल्प कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच।